हमारा उद्धारकर्ता और परमेश्वर के प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम की महिमा हो। फिर एक बार उनके चरणों पर आकर थोड़ी समय बैठने के लिए और उनकी वजन से सिखाने के लिए और सीखने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया हुआ इस सुंदर अवसर के लिए हम उनको धन्यवाद कहें। आज जो मैं मनन के लिए मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 8 उसका 5 से 10 तक की वचन पढ़ना चाहूंगा। दो पोर्शन में पढ़ना चाहता हूं आज। एक मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां चैप्टर का 5 से 10 तक, उसके बाद दूसरी पत्रोस सेकंड पीटर फर्स्ट चैप्टर का 5 से 8 तक। जब मुझे जरूरत पड़ता, जब मैं किसी भाई को पढ़ने के लिए कहूंगा तब आप पढ़ लेना। अब पहले इस मैथ्यू चैप्टर 8 का 9वीं वचन में पढ़ना 10वीं वचन पढ़ना चाहता हूं। यह सुनकर यीशु की अचंभव हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। प्रभु यीशु मसीह को अचंभव किया हुआ एक विश्वास की बात है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने 33 साल इस पृथ्वी पर रहा, 30 साल अपने माँ बाप के अधीन में रहा, 3.5 साल सेवकाई में बिताया था। उनकी सेवकाई के दौरान में उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुआ था, उस व्यक्ति की विश्वास प्रभु यीशु मसीह को सही माध्यम से परमेश्वर की प्रिय पुत्र जो सब कुछ जानने वाला प्रभु यीशु मसीह को अचंभव किया। प्रभु यीशु मसीह को अचंभव करना, परमेश्वर की प्रिय पुत्र को अचंभव करना, उनकी विश्वास में कोई बड़ी बात है। उन बातों को हमें सीखना और समझना भी चाहिए। क्या है उनकी विश्वास में? विश्वास जो चीज होता है उनमें इस सूबेदार की जीवन, इसका पृष्ठभूमि अगर आप जानना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम आ रहे हैं। वहां का एक सूबेदार है, सूबेदार के नीचे 100 लोग काम करते हैं। वो सूबेदार क्या कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए आ रहा है। कारण क्या है? उनके घर में एक साधारण नौकर काफी साल से पैरालाइज्ड हो गया, वो बिस्तर में लेटा हुआ। एक नौकर के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास विनती करने के लिए आया। उन्होंने उसके पहले प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में कभी नहीं देखा। सुनी हुई बातों के ऊपर उन्होंने विश्वास किया, रेस्पॉन्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। हम भी यहां बैठे में अनेक लोग प्रभु यीशु मसीह को आज तक देखे नहीं, लेकिन पवित्र कलाम जो बातें हमें बताते हैं उन बातों के आधार पर हम विश्वास करते हैं उनके ऊपर। उस विश्वास के आधार पर वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया। उनके शब्दों के जरिए उनको देखा था प्रभु यीशु मसीह ने, उनकी व्यक्तिगत के जरिए, उनके शब्दों के जरिए, उनके जीवन के जरिए परमेश्वर ने उन 8 बहुमूल्य बातों को उनके जीवन में देखा। तब आकर प्रभु ने बोला था, इनकी जैसा विश्वास को मैंने नहीं देखा। ये 8 बहुमूल्य बात क्या है? आइए मेरे साथ दूसरे पत्रस, यदि कोई भाई उठाकर उस भाग को पढ़ेंगे तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। दूसरी पत्रस की दूसरी पत्री उसका पहला आयत 5 से 8 तक। कोई भाई पढ़ेंगे? चलिए मैं ही पढ़ लेता हूं। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारा के प्रति और भाईचारे के प्रति पर प्रेम बढ़ते जाओ। ये 8 विषय बोला। पहला विषय विश्वास, विश्वास के साथ सद्गुण, सद्गुण के साथ समझ, समझ के साथ संयम, संयम के साथ धीरज, धीरज के साथ भक्ति, भक्ति के साथ भाईचारा,
भाईचारे के साथ प्रे। प्रभु यीशु मसीह की ज्ञान में बढ़ना, प्रभु यीशु मसीह की ज्ञान में बढ़ना उस सूबेदार का जीवन का सबसे बड़ा विषय था। सुने हुए चीजों के आधार पर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की ज्ञान में बढ़ा हुआ, ज्ञान के साथ साथ प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह में भी बढ़ा हुआ। उस अनुग्रह 8 स्थितियों पर उनके जीवन में दिखाई पड़ता था। पवित्र कलाम में 2 ही शब्द मुझे बहुत मीठा लगता है, एक शब्द अनुग्रह, एक शब्द प्रभु यीशु मसीह। उनमें से भी सबसे मीठा लगता है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बिना किसी भी व्यक्ति की जीवन में अनुग्रह आता ही नहीं। जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानने लगते हैं, उसी के जरिए परमेश्वर की स्वर्गीय अनुग्रह, आत्मीय अनुग्रह हमारे जीवन में आता है। उसने पहले अनुग्रह क्या पाया था? विश्वास। विश्वास का मतलब विश्वास में दृढ़ता, विश्वास में एक दृढ़ता, उनके जीवन में विश्वास में एक दृढ़ता था। वचन 8 पढ़िए। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं है कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुंह से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्या कह रहा है? हे प्रभु, तू मुंह से कह दे, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। उनकी विश्वास की दृढ़ता देखना। उनके घर और कहीं दूर है, वो बोल रहा है आप यहां से मेरे घर आने की जरूरत नहीं, यू नो नीड टू कम माई हाउस, यू स्टे जस्ट हियर, यही रहना। आप अपने मुंह से एक शब्द कह दे, वो मेरा सेवक ठीक हो जाएगा। ये विश्वास की दृढ़ता, प्रभु यीशु मसीह ने इस गुण को उसके जीवन में देखा। सेकंड जो गुण था, सत्गुण। सत्गुण क्या होता है? उसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉरल एक्सलेंसी। मॉरल एक्सलेंसी, सबके लिए भलाई करना। हम हमारे लिए भलाई सोच सकते हैं, हमारे परिवार के लिए भलाई सोच सकते हैं, हमारे समाज के लिए भलाई सोच सकते हैं, लेकिन सबके लिए, हमारा दुश्मनों के लिए भी भलाई सोचना। एक मालिक होकर, आजकल के समाज में हम जानते हैं, एक मालिक होकर कभी भी नौकर की भलाई कभी नहीं सोचता, कभी नहीं सोचता है। वो भी नौकर के लिए, नौकर के लिए इतनी दूर आकर प्रभु से मिल रहा है, इतनी दूर आकर। हमारा घर में कुर्सी रखते हैं, कुर्सी टूट जाते हैं तो क्या करते हैं ब्रदर्स, मेरे प्रिय भाइयों बहनों? रिपेयर करेंगे। आर टूट जाएगा, किसी काम का लायक नहीं होता तो क्या करेंगे? उठा की साइड में कहीं डाल देते। आजकल माँ बाप को ही डाल देते, आजकल माँ बाप को ही डाल देते थे। जब तक काम है, जब तक काम है, काम नहीं है तो, किसी काम का लायक नहीं है तो उठा की साइड में डाल देते हैं। वो आदमी बिस्तर में पड़ा है, काम बिल्कुल कुछ नहीं कर पाता है वो अपने मालिक के लिए, फिर भी उसके ऊपर, उसकी भलाई के लिए वो प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ के गया। वो प्रभु यीशु मसीह ने देखा। इसको बोलते मॉरल एक्सलेंसी। मॉरल एक्सलेंसी मतलब अपने फायदे के लिए कुछ नहीं करना है, किसी को भलाई करने के लिए करना है। आजकल दुनिया में किसी के लिए भलाई करते हैं तो भी अपने फायदे के लिए करते हैं। एमएलए बनना है मुझे, एमपी बनना है मुझे, चेयरमैन बनना है, इसलिए मुझे अभी से ऐसे काम करना है। अपने भलाई को मद्देनजर रखते हुए, अपने जीवन में होने वाले लाभ को मद्देनजर रखते हुए हर एक व्यक्ति भलाई करता है, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। ये कहां से उसने सीखा? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान जब बढ़ता है, इंसान के अंदर मॉरल एक्सलेंसी बढ़ता है, सद्गुण बढ़ता है। वो वचन पढ़ लेना, हम जानते हैं उसने वर्स 6 छठवीं वचन पढ़ लेना, छठवीं वचन पढ़ लेना। हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। वो एक वर्ड बोला, मेरा सेवक है बहुत दुखी पड़ा है। उस दुख को मैं समझता, मानव जाति का सबसे बड़ा गुण ये होना चाहिए, अपने पड़ोसियों की दुख को समझना, अपने रिश्तेदारों की दुख को समझना, अपने आसपास लोगों की दुख को समझना। आज इस पवित्र कलाम को उठाकर लोग प्रचार करने के लिए निकलते हैं, पुलिस की मार तक खाते हैं। क्यों? वो दुनिया की दुख को जानते हैं। वो नरक में जो दुख पाने वाले हैं, उस आग की अग्नि से गिरने वाले, उस दुख को अच्छी तरीके से।
परमेश्वर की क्रोध सबसे बड़ा है। कालवरी सूली को देखो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, वहां आपको परमेश्वर की क्रोध, पाप की हो तड़पता हुआ प्रभु यीशु मसीह में दिखाई देता। वो दर्द आप लोग भी हमारा जीवन अपने जीवन में ना सहने, इसलिए भाई लोग इस पवित्र कलाम को उठाते हुए मार खाते हुए जाते। यही सतगुण की सबसे बड़ा पहचान, सतगुण की सबसे बड़ा पहचान। उसमें भी उसने देखा। तीसरा जो है समझ, नॉलेज, समझ बोलते हैं ना, नॉलेज, सही माध्यम से समझ। मैं विद्यालय में पढ़ाने वाला एक अध्यापक हूं। आप लोगों से कहने की कोई बुरी बात नहीं, मेरा पढ़ाई के साथ भी मुझे समझने वाला और समझाने वाला, बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह। दुनिया की सबसे बड़ा ज्ञान उसने मुझे दिया और उसको समझाने की हैसियत भी उसने मुझे दिया। लेकिन दुनिया की समझ जो होता ना, वो ठीक नहीं है। जैसे पहले बोला था, इंसान को इंसान की तरह नहीं देखता है, इंसान को भेड़ की तरह देखता है। यूजफुल के आधार पर अभी किसी आदमी से जाके पूछना आप क्या है, वो क्या बोलेगा? मैं डॉक्टर हूं। दूसरा क्या बोलेगा? मैं इंजीनियर हूं। दूसरा क्या बोलेगा? मैं फलाना हूं, मैं वो काम करता हूं। कोई भी ये नहीं बोलेगा मैं इंसान हूं। कोई ये नहीं बोलेगा मैं इंसान हूं। इंसान की सही पहचान, सही समझ पवित्र कलाम देती है, प्रभु यीशु मसीह देता। वो इस दुनिया में रहा, इंसान की सही समझ उन्हें दिया। इंसान कौन है? वो पाप में पड़ा हुआ एक व्यक्ति है। पाप की दंड मृत्यु है, उसको हासिल करने के लिए जा रहा है। तुम्हारा मृत्यु दंड को लेकर तुम्हें बाप से मुक्ति दिलाने के लिए मैं आया हूं। दुनिया को सही समझ देने वाला प्रभु यीशु मसीह था। उनमें से उन्होंने इनसाइट कहते हैं, सही माध्यम से अपने आप को समझा था, सही माध्यम से समझा था। वो वर्ष 8 में पढ़ना आपको बताई देता है। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं है कि तू मेरे छत तले आए, परंतु केवल मुख से कहे। उसने क्या बोला? मेरे घर लायक नहीं है, आई एम नॉट वर्दी, मैं पापी ये व्यक्ति हूं। तू सर्वशक्तिमान प्रभु है, तू सर्वशक्तिमान प्रभु है। यही सही पहचान, यही सही पहचान उस व्यक्ति में था। चौथी चीज संयम कहते हैं। संयम जो होता है, स्वयं को नियंत्रण करना, स्वयं को नियंत्रण करना, अपने जीने के तरीके को वो नियंत्रण करता था। आज दुनिया में सबसे बुरी बात क्या है? सेल्फ कंट्रोल नहीं था। नहीं, एक दिन मैं ऐसे जा रहा था, 8 बजे को एक आदमी दारू का दुकान ढूंढ के आ रहा है। 8 बजे को दारू का दुकान, मुझसे पूछ रहा है यहाँ से 2 किलोमीटर जाएगा तो दारू का दुकान बोल रहे हैं क्या? क्यों? वो नियंत्रण नहीं कर पा रहा है। सुबह उठते अपने आप को नियंत्रण नहीं कर पा रहा। मैं भी दारू उड़ाता, बहुत दारू पीता था, सुबह मुझे भी चाहिए था। मैं भी अपने आप जीवन को कभी भी नियंत्रण कर पाता था। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में नियंत्रण लाए। आज भी अपने आत्मा से वो नियंत्रण करता। पाप से बड़े हुए हर एक व्यक्ति को पाप से मुक्ति दिलाकर उनके जीवन को एक नियंत्रित जीवन बनाता है। विद्यालय नहीं दे सकता। मैं स्कूल में पढ़ाता हूं ना, मैं बोलता हूं लाइन में जाने के लिए बोला, टीचर जब तक खड़ा रहता है तभी वो बच्चा लाइन में जाता है। टीचर थोड़ा सा, गुरुजी थोड़ा सा हटे, यहाँ छोड़ दे, इधर। जब गुरुजी कक्षा में रहता है चुपचाप बैठ गए। गुरुजी कक्षा से बाहर आते इतने आवाज आते हैं। स्वयं नियंत्रण नहीं, लेकिन इसमें स्वयं नियंत्रण था। वो स्वयं अच्छा सा नियंत्रण किया हुआ था। वर्ष 9 देखे 9, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं। वो बोल रहा है मेरे ऊपर भी कोई अधिकारी है, वो नियंत्रण करता है, उसकी नियंत्रण में मैं रहता हूं। उस व्यक्ति के ऊपर भी और एक नियंत्रण करने वाला है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। ये बोलता है इसके नीचे 100 लोग काम करते हैं। ये नहीं बोलता है कि मैं उनको नियंत्रण करता हूं, ये नहीं बोला उसने कभी भी ये भी नहीं बोला कि मैं सूबेदार हूं, बोला ही नहीं उसने, कभी नहीं बोला मैं सूबेदार हूं। इसका मतलब क्या है? वो अपने आप को अच्छी तरीके से नियंत्रण करने वाला एक व्यक्ति था। प्रभु यीशु मसीह में जो आता है वो अपने आप को नियंत्रित करता है। वो अपना भाषा भूल जाता है, वो कौन सा जात का है भूल जाता है, सब कुछ भूलकर अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करता है। यहाँ भरतलाल भाई बैठे हैं, बारिश ब्रदर बैठे हैं, काशीराम भाई बैठे, वो सब मेरे भाई है। मेरे सगे भाई से भी मैं स्वर्ग में मिलूंगा कि नहीं मिलूंगा मालूम नहीं, क्योंकि मेरे सगे भाई अभी तक उद्धार नहीं पाए।
लेकिन इन भाइयों से मिलूंगा जरूर। हम सब एक ही कुंड से खरीदे, भाषा से बढ़कर हमारा नियंत्रण करता है प्रभु यीशु मसीह। आज हम सब एक ही, ये प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में भी ला सकता है। और पांचवी बात जो है धीरज। ये धीरज क्या करता है, वो बोला था ना एक बात, इसी वचन को मैं पढ़ लेता हूं। लंबी समय तक मेरे आदमी बीमार था। कोई बीमारी हो, जीवन में बहुत दुख आते हैं, तो लंबी समय के लिए दुख से गुजरना पड़ता है, टूट जाता है इंसान, टूट जाता है। लेकिन इस लंबी समय में आप कष्टों से गुजरते समय आपको ताकत देने वाला प्रभु यीशु मसीह सही माध्यम से ताकत देता है। सारे परेशानियों को सहने की ताकत होता है। जिस प्रभु को हम मानते हैं वो परेशानियों से हमें दूर करने वाला प्रभु नहीं है, परेशानियों के अंदर से हमें गुजारते हुए ले जाकर हमें इतना ताकतवर बना देगा, एक दिन वो परेशानी हमें देखकर डरने लग जाए, वो परेशानी हमें देखकर डरने लग जाएगा। सैंपल चाहिए तो कालवरी सूली, उससे भी बड़ा परेशानी जीवन का कोई भी परेशानी उन्होंने मेरे लिए और आपके लिए, हम दोनों को अच्छी स्थिति पे ले जाने के लिए, परमेश्वर के पास ले जाने के लिए, स्वर्गीय महिमा से भरने के लिए, स्वर्गीय आशीषों से भरने के लिए, सारे दुख दर्द को सहते हुए 33.5 साल, अच्छा जवानी का उम्र था ना, बहुत जवानी का उम्र था, सारे दुखों को सहते हुए दुनिया की हर सुख को छोड़कर, दुख के अलावा उसने कोई चीज सहते हुए मेरे लिए किया। और छठवीं गॉडलीनेस कहते हैं, भक्ति। भक्ति क्या होता है कि हम किससे भक्ति करते हैं, परमेश्वर से भक्ति करते हैं। क्यों करते हैं? वो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी है। परमेश्वर को एक चीज बुरी लगती है, जब हम उसकी महिमा नहीं देते। आज भी लोग मूर्तियों के पीछे भागते हैं। क्यों? वो सही माध्यम से सही परमेश्वर को महिमा देना नहीं चाहते। अपने जैसा बनाए हुए मूर्तियों के सामने अपना सिर टिकाना उत्तम समझते हैं। क्यों? याद रखना, इंसान की तरह चीजों को मूर्ति बनाता है, उसको बाद में जानवरों को बनाता है, उसके बाद में मिट्टी में रेंगने वाले कीड़े तक नहीं छोड़ा, उनका भी मूर्ति बना दिया। उसने अपने बराबरी की लोगों को मूर्ति बनाया, अपने से छोटे लोगों को भी मूर्ति बना दिया, लेकिन अपने से बड़े को वो कभी नहीं माना। ये एक अगम की बात है, अगम की बात है। हम जिसको भी मूर्ति बनाते हैं वो क्या है, हमारे जैसा शादी करने वाले, हमारे जैसा बच्चा बनाने वाले को हम मूर्ति बनाकर मानते हैं। लेकिन महिमा में परमेश्वर जो महिमा में बैठा है उसको हम महिमा देना चाहते हैं। ये व्यक्ति उस प्रभु को महिमा दिया क्योंकि वो जानता था ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है। उसके बाद ब्रदरली लव, इसको बोलते हैं भाईचारा। भाईचारा, अभी मैंने पहले बोल दिया भाईचारा। भाईचारा क्या होता है? हम सब भाई, एक अटूट प्रेम, ये बंधन कभी नहीं टूटेगा। आप चाहेगा तो भी टूटेगा नहीं, आप चाहेगा तो भी नहीं टूटेगा। ये बन चुका है, प्रभु में बन चुका है। आप कितना भी कोशिश करो इस भाईचारा को तोड़ने के लिए, टूटेगा ही नहीं। ये भाईचारा था उसको किसके ऊपर? अपने नौकर के ऊपर। मेरा स्टेटस क्या भी हो, उसका स्टेटस क्या भी हो, कितने भी ऊंचा व्यक्ति हो सकता है वो कलेक्टर है, हो सकता है वो चीफ मिनिस्टर है, अगर वो प्रभु में है तो वो मेरा भाई है। ही इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। वो भाईचारा वो चाहे तो भी नहीं टूटेगा, मैं चाहूंगा तो भी नहीं टूटेगा। यही भाईचारा था उस व्यक्ति को उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह से सीखा, प्रभु यीशु मसीह से सीखा। लास्ट में जो आता प्रेम, जो प्रेम होता है दुनिया के हिसाब से जो प्रेम कहते हैं वो प्रेम नहीं है, परमेश्वर की प्रेम। अभी दुनिया का प्रेम क्या होता है? मैं जो पसंद करता हूं वो चीज जो पसंद करता है उससे मैं प्रेम करता हूं। हाँ, अभी शादी करने से पहले भी पसंद पूछते हैं, आपका कौन सा कलर पसंद है? अच्छा, उसका भी ये कलर पसंद। आपका कौन सा गाना पसंद है? अच्छा, आपका भी वो गाना पसंद। पसंद अलग है, प्रेम अलग है। प्रेम अलग है। हो सकता है मैं जो चीजों को पसंद करता हूं, यहाँ बैठने वाले अनेक लोग उन चीजों को पसंद नहीं करते भी है। आप लोगों को जो चीज पसंद है हो सकता है वो चीज मेरे जीवन में पसंद कभी ना हो, लेकिन वो प्रेम अलग है।
गॉड नेवर लाइक अस। परमेश्वर हमें कभी भी पसंद नहीं करता है, क्योंकि उसकी लायक कोई भी गुण हमारे जीवन में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक भी व्यक्ति को पसंद नहीं करता। मेरे प्यार, फिर भी प्रेम करता है, फिर भी प्रेम करता है। वो ही प्रेम है, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम। आप बोल नहीं सकते हो कभी भी प्रभु यीशु मसीह मेरे हर एक हरकतों से प्रेम का पसंद करता नहीं। हमारा किसी भी हरकत उसकी प्रेम उसकी पसंद की योग्य नहीं है, फिर भी वो हमें प्रेम करता है, प्रेम करता है। मैं कभी भी नहीं सोचा था मैं राजस्थान में आऊंगा, राजस्थान में आएगी, राजस्थान में हिंदी सीखकर यहां मिनिस्ट्री करूंगा, नहीं, कभी नहीं सोचा था। मेरे पसंद के आधार पर नहीं होता है, उसकी प्रेम के आधार पर होता है सब कुछ। यदि आज हम सब यहाँ बैठे हैं तो वो प्रेम है। लेकिन हम क्या करते हैं, एक ही कलर होना है, सब यूनिफॉर्म पहनते ना, एक ही कलर होना है, एक ही भाषा होना है, एक ही ये होना है, एक ही वो होना है। नहीं, प्रभु यीशु मसीह बोलता अलग अलग जगहों में से अलग अलग लोगों को इकट्ठा कर कर एक ही प्रेम में रखता है। ये जो दुनिया नहीं ला सकता है एकता, प्रभु यीशु मसीह लाता है। क्यों? दैट इज द लव, प्रेम, उसका प्रेम। देख लेना, उस आदमी क्या था, छोटा सा स्टेटस वाला था, वो कितना ऊंचा स्टेटस वाला है, 100 लोग उसके नीचे काम करते हैं, वो उससे प्रेम करता। उसका काम करने का तरीका उसको पसंद भी नहीं होगा, फिर भी प्रेम करता। कौन सा मालिक को बुराई कहते बिना नौकर रहता, बुराई करता भी होगा, फिर भी वो उससे प्रेम करता। ये प्रेम, इन 8 गुणों को प्रभु यीशु मसीह ने उनमें देखा था। आपके जीवन में भी इस 8 गुणों को उन्होंने देखना है। ये 8 गुण यदि आपके जीवन में होता तो क्या होता है मालूम है क्या? प्रभु यीशु मसीह की ज्ञान में हम जितना बढ़ेंगे, विश्वास की जो पेड़ होता है उतना ही बड़ा होता जाएगा, उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा। उसमें से फलें ऐसा लाएंगे, आम की पेड़ आम की सीजन में फल देगा, एप्पल का पेड़ एप्पल का सीजन में फल देगा। लेकिन जो प्यारो प्रभु यीशु मसीह में जो बड़ा हो जाता वो 12 महीना फल देता रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए फल देता रहेगा। बारिश हो ना हो फल देगा, क्योंकि उनके आधार प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान, प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान है। एक शब्द से मैं मेरा मैसेज को विराम देना चाहता हूं। जब मैं उसको एक साधारण व्यक्ति समझकर जितना नजदीक जाता हूं, विश्व रूप लेकर महान परमेश्वर बनकर खड़ा हो जाता, जब मैं उनको महान परमेश्वर समझकर अपने आप को हीन समझकर जितना दूर जाता हूं, मेरे दरवाजे पर आकर खटखड़ाता, बोलता है मैं तेरा भाई, तेरा साथ हूं, हमेशा तेरा साथ, कभी नहीं छोड़ूंगा। आई एम योर ब्रदर, I died for you on the cross and I will never leave you. दुनिया कह रही एक रिश्ता तुझे छोड़ सकता है, मैं नहीं छोड़ूंगा, अंत तक नहीं छोड़ूंगा। वो महान परमेश्वर है, लेकिन हमारे लिए साधारण व्यक्ति बना, दास का रूप धारण किया। दास का मतलब क्या है मालूम है क्या? उस समाज की दास, नॉन एक्सिस्टेंटल। अब ये घर में 10 लोग हैं, कोई काम होना तो 10 लोगों से पूछेंगे काम कैसा करना, क्या करना। आपके घर में गुलाम होता तो पूछेंगे क्या? नहीं पूछेंगे, नहीं पूछेंगे। मेरे लिए वो वैसा बना, मेरे लिए बना, ताकि मैं मेरे जीवन में सब कुछ हासिल कर परमेश्वर का पुत्र और पुत्रियां बनकर उनकी ज्ञान में पढ़ो। इस बाइबल जो होता है, अगर प्रभु यीशु मसीह इसके अंदर नहीं होता, ये कुछ नहीं। इन किताबों को पढ़ो और उनके ज्ञान में पढ़ो और दिन प्रतिदिन प्रार्थना करो, हे प्रभु तेरे ज्ञान में मुझे बढ़ा, मेरे जीवन में पालन करने की ताकत, मैं तेरे जैसा बनना, तेरे जैसा ही जीना। इन वचनों के जरिए परमेश्वर आप सबको आशीष करे।